हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी से है। दोस्तों ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और सीटों की संख्या भी ठीक ठाक ही है। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के अंदर बताया है, तो इसके अंदर बंगाली, कॉमर्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फोकलोर, हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, विजुअल आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर इन्होंने बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोलॉजिकल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर उन्होंने एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़, ये कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। आगे हम आपको इनकी सीटों की संख्या भी बताएंगे। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म 14 मई से स्टार्ट हो गया था और 19 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी रात 12 बजे तक। दोस्तों काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए मांगा गया है ये एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों फीस की बात करें तो 600 रुपये फीस रहेगी जनरल, ओबीसी ए, ओबीसी बी कैटेगरी वालों के लिए, और 150 रुपये एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए रहेगी। तो ये दोस्तों वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं तो ये भी हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि 55% मार्क्स रहेंगे। हम आपको दिखा देंगे, इनके रेगुलेशन में लिखा हुआ है, वो अलग से लिखा हुआ है, हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। उसके साथ में ही आपके पास में यूजीसी नेट हो, यदि उसके अंदर जेआरएफ है तो भी, और यूजीसी सीएसआर नेट, जेआरएफ, आईसीएमआर, आईसीआर, सेट, गेट, यदि कोई फेलोशिप और कोई आपने पास की है तो वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, नॉर्मल पीजी डिग्री वाले आवेदन नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इन्होंने नया रूल लागू कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फिर से डेट बताई है, तो डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एलिजिबल जो कंटेंट होंगे उनकी लिस्ट 21 मई को आ जाएगी और 28 मई तक आपके इंटरव्यू कंप्लीट कर लिए जाएंगे और मेरिट लिस्ट आपकी 30 मई को आ जाएगी और आपका एडमिशन 30 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगा। तो बहुत ही फास्ट रहेगा इसके अंदर। और दोस्तों एडमिशन पोर्टल की लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, तो हम आपको डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी मिल जाएगी। अब हम दोस्तों इनकी अदर जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए आप इनका रेगुलेशन ये देख सकते हैं। इस रेगुलेशन में लिखा हुआ है 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर, और 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका। आगे हम अब इनकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने वैकेंट सीट की लिस्ट दी है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी बढ़ गई है क्योंकि इन्होंने एक अलग से नोटिफिकेशन और जारी किया है, तो वो हम आपको इसके बाद दिखाएंगे। पहले आप नॉर्मली ये देख लीजिए, पहले इन्होंने क्या बताया था। तो बंगाली के अंदर 7 सीटें बताई थी और दोस्तों इसके साथ में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और कैटेगरी के लिए भी लिखा हुआ है कि 5 सीट ओपन कैटेगरी के लिए रहेगी, और ये पूरा यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। 55% मार्क्स आपके एमए इन बंगाली होने चाहिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ सीटें इसके अंदर बढ़ गई है बंगाली के अंदर भी, और वैसे ही कुछ सीटें अदर सब्जेक्ट के अंदर भी बढ़ गई है, वो हम आपको इसके बाद में दिखाएंगे। तो बंगाली के अंदर 7 सीटें हैं, कॉमर्स के अंदर 4, इकोनॉमिक्स के अंदर 3, इंग्लिश के अंदर 4, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 6, सोशियोलॉजी के अंदर 1, फोकलोर के अंदर 1, हिस्ट्री के अंदर 2, हिंदी के अंदर 3, संस्कृत के अंदर 3, विजुअल आर्ट्स के अंदर 2, बॉटनी के अंदर 9, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स के अंदर 5, केमिस्ट्री के अंदर 11, इकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर 2, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 2, मैथमेटिक्स के अंदर 8, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 4, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 1, फिजियोलॉजी के अंदर 2, जूलॉजी के अंदर 8, एजुकेशन के अंदर 17, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 4, लाइफ लर्निंग एंड एक्सटेंशन के अंदर 3, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 5, कंप्यूटर साइंस के अंदर 8, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ के अंदर 2। तो दोस्तों ये सीटें हैं और इसके साथ में ही एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा पहले यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग अदर स्टेट से भी होते हैं, तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं फिलअप कर सकते। यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे, तो आप ओपन कैटेगरी के लिए सीटें देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम इनके अंदर सीटों की संख्या देख लेते हैं, क्योंकि कुछ सीटों की संख्या बड़ी है, तो हम वो भी नोटिफिकेशन देख लेते हैं इनका। तो दोस्तों ये नया नोटिफिकेशन है जिसके अंदर सीटों की संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके अंदर सीटें जैसे कि बंगाली के अंदर बताया गया है, पहले 7 सीटें थी, अब इसके अंदर 2 सीटें नई ऐड कर दी गई है, तो टोटल सीटें 9 रहेगी। दोस्तों ओपन कैटेगरी के लिए 2 सीट यहाँ पर अलग से बता दी गई है। ऐसे इन्होंने केमिस्ट्री के लिए बताया है कि 11 सीटें थी, नई सीटें 6 और ऐड कर दी गई है, तो टोटल 17 सीटें हो गई है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 4 सीटें थी जिसके अंदर 1 सीट ऐड और कर दी गई है, 5 सीटें हो गई है। फिजियोलॉजी के अंदर 2 सीट थी, तो 2 सीट और ऐड कर दी गई है, तो 4 सीट टोटल हो गई है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी 4 सीट थी, तो उसके अंदर 1 सीट ऐड कर दी गई है, तो टोटल 5 सीट हो गई है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।